वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हम लोग कवर अप कर रहे हैं उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे वो कौन थे? बुंदेल राजपूत थे, या फिर वो कछवाहा राजपूत थे, या राठौर राजपूत थे, या फिर सिसोदिया? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि कछवाहा राजपूत। अगर आपने अकबर और जोधाबाई इनकी कहानी नहीं सुनी है तो ऐसा हो नहीं सकता, सुनी ही होगी मतलब, ठीक है। जोधाबाई और अकबर की जो लव स्टोरी है, अब जोधाबाई का ओरिजिनल नाम था, वो क्या नाम था? जोधाबाई का ओरिजिनल नाम था हरखा बाई। अब ये जो हरखा बाई थी, इनके फादर का नाम क्या था? तो भारमल आपने नाम सुना होगा, भारमल। अगर आपने जोधा अकबर की जो मूवी देखी है ऋतिक रोशन वाली, तो उसमें भी ये चीज़ सब क्लियरली दिखाई गई है, ठीक है। और पूरी स्टोरी ही इसी के ऊपर है, जोधाबाई और अकबर की लव स्टोरी है एक तरीके से वो, ठीक है। और भारमल के भी अगर हम ओरिजिनल नाम की बात करें तो वो ओरिजिनल नाम क्या था इनका? बिहारी मल, बिहारी मल। और ये पहली शादी थी जो राजपूतों में करी थी अकबर ने। और ये किस तरीके के राजपूत थे आपके? कछवाहा राजपूत थे। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन बी। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वैवाहिक संबंध जो थे वो स्थापित किए थे अकबर ने किसके साथ में? तो कछवाहा यहाँ पर हमारा आंसर आएगा। प्रीवियस क्वेश्चन को ही यहाँ पर रिपीट करा गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख नसीमुद्दीन चिराग देहलवी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, या फिर शेख फरीद संज ए शकर? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए, यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनकी दरगाह पर अकबर सबसे ज़्यादा जाता था। अब ये कहाँ पर लोकेटेड है, इनकी लोकेशन आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि ये दरगाह कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो अकबर एक धार्मिक व्यक्ति था, किसे मार सकता है? जो अधर्मी होगा, जो अधर्म करेगा उसी को तो अकबर मारेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये मैं सिर्फ एक आपको एंकर पॉइंट बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि जो अधर्म करेगा उसको अकबर मारेगा। अब यहाँ पर आप देख लो किसके नाम में अधर्म दिख रहा है आपको, पहले वाले के नाम में नहीं दिख रहा है। तो ये अधम खां जो था इसी को मारा था। क्यों मारा था? क्योंकि अकबर का जो प्रधानमंत्री था जिसका नाम क्या था? अलगा खां, अलगा खां। तो अलगा खां जो था इसको जो था अधम खां ने मार दिया था। इसकी वजह से जो है अधम इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। खां को अकबर ने खुद मारा था। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, ये मुझे लगता है आपको याद रहेगा कि अकबर भाई कभी किसी भी अधर्मी को छोड़ता नहीं था, तो अदम खां को तो मारना ही मारना था, क्योंकि अदम खां ने अलग कर दिया था अलग खां को अकबर से। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं की? अब ये आमेर है, ये मेवाड़ है, ये मारवाड़ है, या फिर ये बीकानेर है? तो जैसे ही आप मेवाड़ का नाम सुनते हो, क्या आपको महाराणा प्रताप की याद नहीं आती? अगर नहीं आती तो ऐसा हो नहीं सकता, याद आएगी ही आपको, ठीक है। मतलब जैसे ही आप मेवाड़ सुनोगे तो आपको महाराणा प्रताप दिमाग में वो नाम तुरंत आपके आएगा। तो महाराणा प्रताप एक लंबे समय तक लड़ाई करते रहे मुगलों से,
ठीक है, उन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद जब इनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो इनके पुत्र होते हैं जिनका नाम था राणा अमर सिंह, ठीक है, तो राणा अमर सिंह ने जाकर बाद में संधि कर ली थी, ट्रीटी कर ली थी, किसके साथ में? जहांगीर के साथ में। अब ये कौन से ईयर में करी गई थी? तो 1615 में, 1615 में जहांगीर के साथ में इन्होंने संधि कर ली थी। सो इस तरीके से यहाँ पर आप इसको याद रख सकते हैं। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया है यहाँ पर कि अकबर की लोकप्रियता के कारण क्या क्या थे। अब ये जो इसका मनसबदारी प्रथा थी, धार्मिक नीति थी, या फिर इसमें भू राजस्व व्यवस्था थी, या फिर हम कहें तो सामाजिक सुधार, किन किन रीजंस की वजह से अकबर जो था वो लोकप्रिय था। तो आप चाहे बात कर लो मनसबदारी प्रथा की, ठीक है, चाहे आप बात करो धार्मिक नीति की, चाहे आप बात करो भू राजस्व व्यवस्था की, या फिर आप बात करो सामाजिक सुधार की, तो ये सभी रीजंस थे जिसकी वजह से अकबर जो था बहुत फेमस हुआ और अकबर को एक अच्छा राजा आज भी माना जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा आंसर एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, कोड कौन सा होगा? ऑप्शन डी, यानी कि ABCD ये सभी सही हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया है कि निम्नलिखित बादशाहों में से किस एक को प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है। अब ये बाबर को, हुमायूं को, अकबर को या फिर औरंगजेब को। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? अकबर। अकबर के हाथ में पूरी सत्ता की बागडोर रहती थी, सारी चीज़ें खुद हैंडल करता था, ठीक है, जैसे इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ करती थी। तो इसी वजह से इसको प्रबुद्ध निरंकुश ये भी कहा जाता है। महान शासक था, इसमें कोई डाउट नहीं है, धर्मनिरपेक्ष था, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट सारी सत्ता इसी के हाथ में रहती थी, सारा कंट्रोल इसके हाथ में रहता था, और शासन काल में कानून की दृष्टि में सभी लोग समान थे जब इसका टाइम पीरियड चल रहा था। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभी एक क्वेश्चन में हमने बात करी थी कि अकबर की लोकप्रियता के क्या रीजन थे, तो उसमें एक सामाजिक व्यवस्था वाली बात भी थी। जब हम अकबर की बात करते हैं तो अकबर ने न सिर्फ सती प्रथा पर रोक लगाई, इसके अलावा इसने जो हिंदू विधवाएं थीं उनके पुनर्विवाह की बात भी करी कि आप पुनर्विवाह कर सकते हैं, उसका अधिकार उन लोगों को दिया। ठीक है, तो विडो रीमैरिज का इसने जो था परमिशन दी। इसके अलावा मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सामाजिक व्यवस्था की, इसने एक बात और बोली कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि उसकी एक वाइफ मतलब जो पहली उसकी पत्नी है उससे कोई बच्चा नहीं हो रहा है, उस केस में वो दूसरी शादी कर सकता है। अदरवाइज एक व्यक्ति को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए, और दूसरी शादी वो तभी करे जब उसकी पहली वाइफ से संतान उत्पत्ति ना हो रही हो। ये सारी बातें जो है किसके थ्रू करी गई हैं? अकबर के द्वारा। इसी वजह से अकबर को जो है एक महान शासक भी कहा जाता है कि उसने सारी चीज़ों को देखते हुए जो है कदम उठाए थे, जो अपने रूल्स थे वो जारी किए थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था ये किस पर आधारित थी? मनसबदारी पर, जमींदारी पर, सामंतवादी, या फिर ये आईने दहसाला। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए, यानी कि मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी अकबर के टाइम पर जो सैन्य व्यवस्था थी। इसके बाद चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आसफ खां थे, मुनीम खां थे, मुजफ्फर खां तुर्बती थे, या फिर ये राजा टोडरमल। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी, यानी कि मुजफ्फर खां तुर्बती ये पहले व्यक्ति थे जिनको दीवान का पूरी तरीके से दर्जा दिया गया। इनके अलावा और कौन कौन इस पद पर रहा? तो राजा टोडरमल भी इस पद पर रहे हैं, लेकिन पहले व्यक्ति नहीं थे, और ख्वाजा शाह मंसूर वो भी इस पद पर रहे हैं। सो इसके साथ ही आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक वीडियो को देखिए। चैनल अगर आपको पसंद आए, मेरा तरीका आपको अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।